वेलकम टू इकॉनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 57 और डे 57 का पहला क्वेश्चन जो कि आईआईटी कानपुर 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 57 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 गाइस आपको गिवन है कि इफ ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म गिवन है और आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 3 into 3। ओके। और ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, देन द वैल्यू ऑफ सी एंड डी इज व्हाट। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ओके। और आई आपको क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। ओके। और यहाँ पे आपको क्या है, ए इनवर्स है। ओके। और आपको ये जो वैल्यू है ना सी और डी, इसके वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। ओके। तो गाइस यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ओके। तो गाइस ए स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू ए इंटू ए। हाँ, ए इंटू ए। तो ए तो आपको गिवन है, दैट इज 1 0 0 0 1 1 0 - 2 4। और इसी को गाइस इंटू कर देंगे 1 0 0 0 1 1 0 - 2 और 4। ठीक है, तो गाइस मल्टीप्लाई तो करना आता है आई होप। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ए स्क्वायर का गाइस जो वैल्यू है, ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू आपको मिलेगा 1 0 0 0 - 1 5 0 - 10 और 14। ठीक है, ये आपको ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा। ओके। तो गाइस ए स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल गया। अब आपको निकालना सी ए का वैल्यू। ए तो आपको पता है, अब इसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सी, तो आपको सी ए का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली डी आई, आई गाइस तो आइडेंटिटी फंक्शन है, उसमें डी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डी आई का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम लोग सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, फिर देन हम लोग इस पे पुट करेंगे। ठीक है, ओके। तो ए स्क्वायर का गाइस वैल्यू हमें मिल गया। ओके, अब निकालना है सी ए का वैल्यू। ठीक है, सी ए का वैल्यू, तो गाइस इजी है ना, सी ए का वैल्यू जस्ट सी इंटू ए। तो गाइस सी इंटू ए, और ए का वैल्यू तो गाइस आपको पता है 1 0 0 1 0 1 1 और 0 - 2 4। ठीक है, इसको गाइस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू जो आएगा दैट इज सी 0 0 0 सी 0 - 2 सी और 4 सी। ठीक है, सिंपल गाइस मल्टीप्लाई आपको करना था। ओके, तो सी ए का वैल्यू आपको मिल गया। बचा क्या, डी आई। तो डी आई का भी गाइस आप वैल्यू निकाल सकते हो ना, डी आई। सो डी आई, बट आई गाइस यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है, तो d इंटू आइडेंटिटी फंक्शन गाइस पता है ना, 1 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 1। ठीक है, और इसको गाइस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा दैट इज d 0 0 0 d 0 0 0 d। ठीक है, ये आपको वैल्यू आ गया डी आई का। तो गाइस अब आपको डी आई का वैल्यू पता है, सी ए का वैल्यू पता है, ए स्क्वायर का वैल्यू पता है, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो ए स्क्वायर का वैल्यू, सी ए का वैल्यू और डी आई का वैल्यू। ठीक है, ओके। ठीक है, तो सारे वैल्यूज गाइस यहाँ पे अब आपको पुट करना है, देन यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, ओके। तो गाइस ये जो समेशन है दैट इज ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, 1 0 0 0 - 1 5 और 0 - 10 और 14 नहीं आया था ना ए स्क्वायर का वैल्यू।
सिमिलरली प्लस सी ए, और सी ए का वैल्यू गाइस यहाँ पे पुट कर देना है, सी ए का वैल्यू की दैट इज दिस सी ए, तो यहाँ पे आ जाएगा सी 0 0 0 सी 0 - 2 सी और यहाँ पे 4 सी। सिमिलरली डी आई का वैल्यू डी 0 0 0 डी 0 0 अब गाइस इसको सिंपल एडिशन करना है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे गाइस तो क्या होगा, दैट इज 1 + सी + डी, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + सी + डी 0 0 0, तो ये कॉलम 0 हो गया सेकेंड। सिमिलरली 0 0 0, तो ये भी 0 हो गया, 0 0 0, तो ये भी 0। सिमिलरली -1 + सी + डी, तो -1 + सी + डी 5 + सी + 0, तो ये क्या हो जाएगा 5 + सी 0 0 0, तो ये आपका हो जाएगा 0। सिमिलरली -10 - 2c 0, तो ये आपका हो जाएगा -10 - 2c, और सिमिलरली 14 + 4c + d 14 + 4c + d। ठीक है, तो गाइस ये आपको वैल्यू मिला समेशन का, ठीक है, समेशन का। बट आपको जो इक्वेशन गाइस जो आइडेंटिटी गिवन है वो क्या है, ए इनवर्स डिवाइडेड बाय 1/6। आपने इसका वैल्यू तो निकाल लिया है, बट ये 1/6 है। बट अगर मैं 6 को गाइस अगर यहाँ इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 6 ए इनवर्स इक्वल टू A² + CA + DI। इसका वैल्यू तो गाइस आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको ए इनवर्स का वैल्यू निकालना होगा और फिर उसके बाद इंटू 6 कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। फिर दोनों को इक्वेट करके फिर आप सी और डी के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम लोग ए इनवर्स, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की वैल्यूज को निकालते हैं। ओके, ठीक है, ओके, तो गाइस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू गाइस ए, यही है ना, ए और गिवन आई। तो गाइस ए तो आपको गिवन है, ये आपको क्या है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इजंट इट। अब गाइस यहाँ पे अब हम लोग जो है यूज करेंगे रो ऑपरेशन। ठीक है, तो रो ऑपरेशन में क्या होता है कि जैसे ये वाला कॉलम है तो 1, इसके नीचे 0, सिमिलरली सेकंड को पकड़ो फिर इसके नीचे 0, फिर ये, तो जो उसके जो नीचे वाले जो पोर्शन है ना उसको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। तो गाइस अब यहाँ पे आपको रो ऑपरेशन लगाना है, फिर देन आपको जो है इसको मेकिंग जीरोस बनाना है। ठीक है, ओके, आई होप गाइस कि आपको रो ऑपरेशन आता होगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला है तो गाइस यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, तो अब हम लोग लेट्स से कि ये आपका रो 3 है, ये आपका रो 2 है, लेट्स से कि रो 3, तो रो 3 के अकॉर्डिंग जो अब हम लोग रो ऑपरेशंस करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 और यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 1 बनाना है। तो गाइज आप 1 यहाँ पे कैसे बना सकते हो, जस्ट, ठीक है, रो 3 -2 इंटू रो 2, ठीक है, 2 इंटू रो 2, इजंट इट। तो उसको गाइस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर आपको जो है यहाँ पे 1 1 सारे वैल्यूज मिल जाएगा। तो गाइस मैं रॉ ऑपरेशंस नहीं कर रहा हूँ, आप उसको खुद कर लेना, और जब आप रॉ ऑपरेशंस करोगे तब आपको जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको गाइस ये वाला वैल्यू आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आपको आ जाएगा 1 0 0 0 1 -1/4 0 1/3, और ये आपको आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो सिंपल आपको रो ऑपरेशंस लगा के इसको जो है जीरोस बनाना है। ठीक है, तो आपको गाइज ये वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज योर ए इनवर्स। ओके, अब इसके पास गाइज इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आपको आएगा, ठीक है, ये आपको आएगा 1 0 0
0 1 माइनस 1/4 0 1/3 1/6। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा ए इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको ए इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा, इजंट इट? तो गाइज अब आपको ए इनवर्स का वैल्यू पता है। ठीक है, मतलब LHL साइड का वैल्यू पता है, RHL का पता है, तो जस्ट उसको इक्वेट करके अब COD का वैल्यू आपको निकालना है, इजंट इट? ओके। ओके, तो गाइज ये आपको वैल्यू आया। ठीक है, ओके। सॉरी गाइज, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2/3 होगा। ठीक है, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। और यहाँ पे -1/6। ठीक है, -1/6। तो आपको यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू पता चल गया। अगर इसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो आपको 6 ए इनवर्स का वैल्यू मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा? 600 माइनस 1 021। तो आपको 6 ए इनवर्स का वैल्यू ये पता चल गया। अब कैसे आपको इक्वेट कर देना है। ठीक है, इक्वेट कर देना है। तो जो वैल्यू था गाइस 6 ए इनवर्स का वैल्यू क्या आया? 600। मैं इसको गाइस थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ। ठीक है, तो 600 - 1 021 इक्वल टू क्या था गाइस? ये वाला वैल्यू A² + CA + DI। और इसका वैल्यू आपको आया था कितना? ये वाला। ठीक है, ये वाला वैल्यू आया था। तो जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 + C + D 0 0 0 0 -1 + C + D 10 - 10 - 2C 5 + C 14 + 4C + D। ठीक है, ओके। तो गाइस अब इसको इक्वल करना है। लेट्स से कि 6 इक्वल टू क्या? 1 + C + D। ओके, 6 इक्वल टू 1 + C + D। तो 1 + C + D इक्वल टू 6। तो यहाँ से C + D इक्वल टू क्या होगा? 5। सिमिलरली लेट्स से 4। तो 4 क्या है? -1 + C + D। तो 4 इक्वल टू -1 + C + D। तो यहाँ से C + D का वैल्यू आपको आएगा कितना? 5। ठीक है, सिमिलरली ये वाला वैल्यू उठाओ -1। तो -1 इक्वल टू क्या है? 5 + C। सो 5 + C इक्वल टू -1। तो C इक्वल टू क्या आएगा? -6। ठीक है, और C इक्वल टू गाइस कोई सा भी क्वेश्चन में पुट करो तो D इक्वल टू क्या होगा? 5 + 6। तो D इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहाँ से C का वैल्यू आपको आएगा -6 और D का वैल्यू आपको आएगा 11। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। ठीक है, तो गाइस जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन था और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन भी गिवन है। तो जैसे जैसे गाइस कंडीशन गिवन है, जैसे यहाँ पे A² था, तो हम लोगों ने सबसे पहले A² का वैल्यू निकाला। फिर सिमिलरली CA था, तो हम लोगों ने CA का वैल्यू निकाला। फिर DI था, तो मैंने DI का वैल्यू निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस और 6 को हम लोगों ने यहाँ पे लेके गया, तो 6 A इनवर्स इक्वल टू क्या बन गया? A² + CA + DI। तो इसका वैल्यू गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब मुझे A इनवर्स का वैल्यू निकालना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गाइस, और हम लोगों ने यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज किया और इंटू 6 करके फिर मुझे ये वैल्यू मिल गया। फिर उसके बाद आपको कंपेयरिंग करके C और D का वैल्यू को निकालना है। दैट्स इट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। आपको गिवन है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। गाइस सिंपल आपको जो है इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, B² + C² A² एंड सिंपली लाइक दिस। ओके, ओके, तो गाइस इसका अगर आप फैक्टर एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा?
जस्ट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू गाइस क्या होता है, दिस थिंग दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग, दिस थिंग गाइस सिंपल डिटर्मिनेंट। तो c मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिमिलरली माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग बी सी और दिस थिंग, इजंट इट। तो ये क्या बच गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आपका बन गया सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर गाइस प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस, क्योंकि ऑल्टरनेटिव साइन में चलता है, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको ये निकालना आता होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे आपको आ जाएगा सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, इजंट इट। ओके फाइन। अब गाइस आपको इसका वैल्यूज को कैलकुलेट करके यहाँ पे निकालना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर आपको सिंपली इसके वैल्यूज को आपको निकालना है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पार्ट को गाइस अगर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, दिस थिंग माइनस दिस थिंग, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको गाइस जब सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी पे पावर प्लस दैट इज सी पे पावर 4, सी पे पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। आपको ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ओके, सिमिलरली गाइस आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, दिस थिंग माइनस दिस थिंग, तो आपको वहां से भी गाइस वैल्यू आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको सारे वैल्यूज मिल जाएगा। फिर सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू फिर देन यू विल सॉल्व इट, ओके। सिमिलरली ये वाला को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला का आएगा आपको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 माइनस सी पे पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपको जो वैल्यू आएगा ये आपको आएगा बी पे पावर 4 माइनस सी पे पावर 4 और क्या होगा सी पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है गाइस। कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन में भी थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद फिर ये वैल्यूज यहाँ पे आपको पुट कर देना है सिंपली, ठीक है। तो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू गाइस एंड देन पुट इट, तो आपको डिटर्मिनेंट वैल्यूज क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी पे पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर माइनस क्या था ए स्क्वायर, फिर उसका सॉल्व करने के बाद आपको ये आया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 माइनस सी 4 प्लस प्लस ए स्क्वायर, फिर इसका सॉल्व करने के बाद आपको ये आया था बी पे पावर 4 माइनस सी पे पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस इसको जब हम लोग सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके फिर देन सॉल्व, देन यू विल गेट द वैल्यू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू आएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो गाइस ये थोड़ी सी लेंदी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना
फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना इंडिविजुअली, तो इट विल टेक टाइम, बट या इजी है, जस्ट कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, ओके।